वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध न लड़ने के लिए अर्जुन के 5 कारण थे। पांडव और कौरवों महाकाव्य युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। अर्जुन सबको शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन युद्ध से ठीक पहले उन्हें लगा कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। वह स्थिति को से बहुत ही दुखी थे। दरअसल एक बार तो उन्होंने सोचा कि युद्ध से भाग जाना ही बेहतर होगा। संकट की इस घड़ी में उन्होंने अपने सारथी परमेश्वर श्री कृष्ण की ओर रुख किया और अपने विचार उनसे साझा किए। उन्होंने कृष्ण को समझाया कि वह युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे। अर्जुन करुणा से परिपूर्ण एक भयंकर योद्धा होते हुए भी वे दयालु हृदय के थे। श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और सबके शुभ चिंतक थे। वे युद्ध नहीं चाहते थे। कृष्ण ने दुर्योधन को पांडवों को युद्ध करने के लिए विवश न करने के लिए मनाने का भरस प्रयास किया था, किंतु अंधे राजा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी बात पर अड़ा रहा और वह पांडवों के साथ युद्ध करना चाहता था। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने कुरुक्षेत्र में खड़ी हैं, लेकिन अर्जुन यह सोचकर कांप रहा था कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों को मारने के लिए युद्ध करेगा। वह अपने परदादा भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर कैसे बाढ़ चलाएगा। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वह भीष्म की गोद में बैठता था और दादाजी उसे प्यार से दुलारते थे। भीष्म उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज वह उनके सामने खड़े होकर उन्हें मारने आए थे। वह ऐसा कर कैसे सकता है। अर्जुन महान धनुर्धरों में से एक थे। वह यह सर्वमान्य था। युद्ध में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से भगवान शिव को भी प्रसन्न किया था, और यह सब महान युद्ध शास्त्री द्रोणाचार्य के कारण ही संभव हो पाया था। द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने के लिए जी जान से प्रयास किया। अर्जुन अपने गुरु से कैसे लड़ सकता था, जो अब उनके पिता के समान थे। 100 कौरव उनके चचेरे भाई थे, सभी बुरे नहीं थे। उदाहरण के लिए विकर्ण एक धर्मात्मा व्यक्ति थे, उनमें से कई उनके छोटे भाई थे, और फिर दोनों तरफ हजारों सैनिक। उनके अपराध क्या थे? अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी चाहिए थी उन्हें? उनका क्या कसूर था? इन विचारों से अर्जुन के हृदय को करुणा से भर दिया। वह अपना संयम खो बैठे थे। वह आंतरिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। संकट की इस घड़ी में उन्होंने अपने मित्र, अपने सदा शुभचिंतक श्री कृष्ण की ओर रुख किया और कहा, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब मैं यहाँ और खड़ा नहीं रह सकता। मैं स्वयं को भूल रहा हूँ और मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे कृष्ण के ऋषि, राक्षस का वध करने वाले मुझे केवल दुर्भाग्य के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारकर कोई लाभ दिखता नहीं है, और हे प्रिय कृष्ण, मैं इसके बाद किसी विजय, राज्य या सुख की कामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने आगे कहा कि यदि मैं विजय भी हो जाऊं तो मैं ऐसे राज्य का आनंद नहीं ले पाऊंगा। युद्ध जीतने के लिए मुझे अपने ही प्रिय परिवार के सदस्यों को मारना पड़ेगा। राज्य मेरे परिवार के सदस्यों के खून से लपालप हो जाएगा। मेरे प्यारे दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जो मेरे पिता समान है, मेरे चाचा भाई सभी मारे जाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में यदि जीत भी जाऊं तो भी हारा हुआ ही रहूंगा। यश और धन का आनंद ले नहीं सकता हूं। इसका आनंद लेने के लिए हमें इसे साझा करना पड़ता है, लेकिन यदि वे मारे गए तो मैं अपनी खुशी किसके साथ बांटूंगा। अर्जुन ने कहा, हे समस्त जीवों के पालक, मैं इस पृथ्वी को तो छोड़िए, तीनों लोक के बदले भी उनसे युद्ध करने को तैयार नहीं हूँ। धृतराष्ट्रीय पुत्रों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा? मैं समझता हूँ कि दुर्योधन और उसके सारथी आक्रमणकारी वे तो क्या हुआ? यदि वे अधर्मी कार्य कर रहे हैं तो क्या हमें भी अधर्मी होना चाहिए? उनमें और हमें क्या अंतर होगा? यदि हम भी उनकी तरह इस भयानक युद्ध में शामिल होकर शत्रुओं को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। हे कृष्ण, मेरे युद्ध ना करने ना ही बेहतर है। पाप दुख का कारण होता है। हे जनार्दन, यद्यपि यह लोग जिनके हृदय जीव से लोभ से ग्रस्त हैं, अपने परिवार की हत्या करने या मित्रों से झगड़ा करने में कोई दोष नहीं देखते, तो हमें जो परिवार को नष्ट करने में अपराध देख रहे हैं, ऐसे पापूर्ण कार्यों से हमें नहीं लगना चाहिए।
सभी एकत्रित योद्धा मारा जाएंगे तो उनके परिवार का क्या होगा? परिवार के बुजुर्गों की रक्षा कौन करेगा? बच्चे अनाथ हो जाएंगे, महिलाएं विधवा हो जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे। यदि परिवार के बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे तो युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कौन करेगा? उचित मार्ग के अभाव में वंश का नाश हो जाएगा और वंश के नाश से समाज में अपराजिता फैलेगी और भीषण विपत्ति आएगी। वंश के पतन के कारण ही परिवार का भी पतन होता है। जब परिवार परंपरा नष्ट हो जाएगी तो परिवार के सदस्य अधर्मी हो जाएंगे और जब धर्म अधर्म हो जाएगी तो महिलाएं अपवित्र हो जाएंगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने का निश्चय किया। अब मैं अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में हूँ। माधव, मेरी सहायता कीजिए। हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कोई यश नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि हमारे ही वंश का पतन होगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।